अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली यासिन। आज हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। एंटीबायोटिक्स जो सी दवाइयात है जो कि इस्तेमाल की जाती हैं बीमारियों के ख़िलाफ़। वैक्सीन वो है कि जो कि फ्यूचर के तौर पर भी इंसान को इंजेक्ट की जाती है ताकि उसको फ्यूचर में कोई कमी पेशी ना आए, ना उसको बीमारी लगे। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स है। एंड एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग्स, एक ऐसी दवाइयात है डैट किल्स आर रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि मार देते हैं या फिर रोक देते हैं उसकी ग्रोथ को, किसकी, बैक्टीरिया की। देर आर द केमिकल्स प्रोड्यूस बाय ड्राइड फ्राम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो बनाए भी किससे जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि बैक्टीरिया और फंजाई से। एंटीबायोटिक्स आर अमंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिसन। एंटीबायोटिक्स जो कि इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली दवाइयात हैं। दूसरा, इसकी दो टाइप्स हैं वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं, बैक्टीरियासाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियासाइड किसे कहते हैं कि उसको मुकम्मल तौर पर बैक्टीरिया को मार देना, और बैक्टीरियोस्टैटिक किसे कहते हैं उसकी ग्रोथ को रोक देना। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट मैनी डिफरेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ ये एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। सम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसाइड, मीनिंग्स डैट दे किल बैक्टीरिया, कि वो वाली चीज़ जो कि बैक्टीरिया को मार देती हैं उसको बैक्टीरियोसाइड कहते हैं, और वो वाली चीज़ें जो कि उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। साइड ब्लॉक है, सम एंटीबायोटिक कैन बी यूज टू ट्रीट आ वाइड रेंज, कि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक जो कि इस्तेमाल की जाती हैं बहुत ज़्यादा रेंज के अंदर, बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर। और इन्फेक्शन एंड कॉल्ड ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इसको ब्रॉड का मतलब बहुत ज़्यादा। और दूसरी वो इन्फेक्शन अगेंस्ट अ फ्यू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जो कुछ बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसको नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया कहते हैं। एक्सपायर्ड ड्रग्स कहना काज डैमेज द किडनी, अगर कोई बच्चा या आदमी एक्सपायर्ड दवाइयात इस्तेमाल करता है तो सीधा सीधा इफ़ेक्ट करती हैं उसकी किडनी के ऊपर। तो ज़्यादातर जो सी एंटीबायोटिक्स हैं वो वाइड रेंज के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि अगर किसी इंसान को एच पिलोरी यानी कि स्टमक के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो वो 11 दिन से 13 दिन का एक प्रोसेस होता है, वो मेडिसिन खानी पड़ती है, जिसकी वजह से उसके मोशन के अंदर से बैक्टीरिया निकलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमारी दूर होती है। और अगर किसी का एच पिलोरी हो जाए तो उसके स्टमक के अंदर कोई भी चीज़ रुकती नहीं, वो वॉमिटिंग और मोशन वगैरह उसको लगे रहते हैं। तो इसकी वजह से एच पिलोरी का जो ट्रीटमेंट है वो वाइड रेंज का रहता है। और कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिसको छोटा सा बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, तो वो इन्फेक्शन को, जैसा कि नज़ला ज़ुकाम है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, तो उसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक्स वो वाली हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने और उसकी ग्रोथ को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, बैक्टीरियोसाइड और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइड उसे कहा जाता है जो कि उसको मार देते हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरियोस्टैटिक उसे कहा जाता है जो कि उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। आगे इसके 3 टाइप्स हैं, सेफलोस्पोरिन इंटीरियर द विद सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सो आर द बैक्टीरियोसाइडर, ये कि बैक्टीरिया सेल वॉल से मिलकर बनते हैं, और ये बैक्टीरियोसाइडर होते हैं जो कि बैक्टीरियोसाइडर का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर मार देना। सेफलोस्पोरिन आर यूज, इस्तेमाल की जाती है टू ट्रीट नमूनिया, यानी कि लंग्स के अंदर ये मसला है जिसको नमूनिया कहते हैं, उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो थ्रोट, गला ख़राब हो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉन्सिल्स, गले के अंदर जो टांस है जिसकी वजह से आवाज़ पैदा होती है उसमें मसला, तो उसको सेफलोस्पोरिन की दवाइयाँ दी जाती हैं। और ब्रोंकाइट्स सांस की प्रॉब्लम के लिए। आगे टेट्रासाइक्लिन है, दीज आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक्स एंड इनहिबिट बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरियास्टैटिक है जो कि प्रोटीन जो उसी बैक्टीरिया को मिलती है उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। टेट्रासाइक्लिन आर यूज इन ट्रीटमेंट इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये इस्तेमाल की जाती हैं सांस लेने के रास्ते को, यूरिनरी ट्रैक्ट, पेशाब के रास्ते को, एंड इंटेस्टाइन, और पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टेट्रासाइक्लिन आर नॉट यूज इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ एज, ये 8 साल के छोटे बच्चे को इस्तेमाल नहीं करवाई जा सकती। एंड स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टूथ डेवलपमेंट, उन बच्चों को जो स्पेशली जो कि अभी दांत निकाल रहे होते हैं, यानी कि 6 साल के बच्चे, उनको ये देने सही ठीक नहीं रहता। आगे सल्फर ड्रग्स हैं। सल्फर ड्रग्स आर सिंथेसिस एंटीबायोटिक्स दैट कंटेन सल्फामाइड ग्रुप। Sulfamides are broad spectrum bactericidal antibiotics. They inhibit our folic acid synthesis in bacteria
दे आर यूज टू ट्रीट निमोनिया एंड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सल्फर ड्रग्स एक ऐसी दवाइयात है जो कि एंटीबायोटिक्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें सल्फामाइड ग्रुप होता है। अक्सर आपने मेडिसिन देखे होंगे तो मेडिसिन के पीछे एक फार्मूला लिखा होता है, वो टेट्रासाइक्लिन का होता है, सेफलोस्पोरिन का होता है या फिर सल्फामाइड का होता है। सल्फामाइड एक ग्रुप है जिसकी वजह से आगे दवाइयात बनाती हैं सल्फामाइड की, जो कि ब्रॉड रेंज के अंदर इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियों का इलाज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर निमोनिया और पेशाब के रास्ते का। The sulfamide group is also present in other medication that are not antibiotics, thiaز, diuretic medicine और lower blood pressure। इस तरह की मेडिसिन को थायज़ाइड, ड्यूरेटिक्स, ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए। अक्सर लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान के नीचे एक मेडिसिन रखी जाती है। वो मेडिसिन जो सी होती है वो सल्फामाइड ग्रुप की वजह से बनाई जाती है ताकि उनका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। तो ये 3 टाइप्स हैं इसकी, सल्फास्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फर ड्रग्स, जो कि एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड रेंज के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं ताकि जिस्म के अंदर जो भी बीमारियाँ, फॉर एग्जाम्पल निमोनिया और गले के दर्द, इसको दूर किया जा सके।